हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रिंस शर्मा, आपका रीजनिंग एक्सपर्ट। वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप और क्लासेस। आज जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन को कंप्लीट किया था और डायरेक्शन के उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो एक बल्क में आते हैं। कल वाली क्लास में जिसपे हमारा डिस्कशन रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में उसको डिस्कशन भी किए। मैंने आप लोगों को एक शीट भी डाला था, आपने उसे किया था। हाँ, आप लोगों का एक था कि सर हम आप तक कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को भेजें, या उनके फोटोज हमें नहीं भेज पा रहे हैं, कमेंट में नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी ही आपको विद्युल ऑनलाइन लर्निंग के नाम से ही एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप मिलेगा, जिसका लिंक आपके फेसबुक विद्युल आईएएस एकेडमी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल में वीडियोस के लिंक्स में, और इसी ऐप में भी आपको वो मिलेगा। आप उसे लिंक को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाना। जो भी आपके लास्ट क्लासेस को लेके डाउट हो, विद फोटो आप क्वेश्चन को मुझे भेजना, और जो सॉल्यूशन ना आ रहा हो हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आज की स्टार्ट क्लास का टॉपिक है जिसे आप बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। इसे अल्फा टेस्ट बोलते हैं, किसी जगह पे इसको लॉजिकल अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसी टॉपिक को आपका सिंपल सीरीज टेस्ट के नाम से भी डालता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट जो A to Z है वो एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, एक सीरीज में लिखे जाते हैं, ABCDEF, और उसके बीच में न्यूमेरिक वैल्यू, कोई और वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, वो सब लगा के देता है। इसीलिए कहीं कहीं पे इसको सीरीज टेस्ट के नाम से भी दिया जाता है। देखिए, नंबर सीरीज जो हमने इनिशियली पढ़ा था, और इसे कई कई सीरीज टेस्ट के नाम से भी देता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि नाम है भाई, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट मतलब A to Z इंग्लिश के अल्फाबेट्स, है ना, और उसी का ही टेस्ट। तो आपको रिकॉल करवा दूं, A to Z इंग्लिश के कितने एलिमेंट पढ़े थे हम लोगों ने? 26। A to Z 26 एलिमेंट्स। आप जब इसको लिखते थे एक सीक्वेंस में लिखते थे तो A आपका आ जाता है लेफ्ट साइड और Z पहुंच जाता था आपका राइट साइड। लेफ्ट हिंदी में होता है बायां, राइट इंग्लिश में होता है, और हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं आप दायां। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने दो चीजें और पढ़ी थी। इधर से लगाई वैल्यू को आप प्लेस वैल्यू बोलते थे, और इधर से लगाई को रिप्लेस, और प्लेस और रिप्लेस का टोटल 27। यस और नो, इतना शायद हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे A का नंबर 1, B 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक सीक्वेंस में काम। इसे बोलते हैं आप प्लेस वैल्यू। और अगर यही नंबर Z की तरफ से दे दिए जाएं, इसे हमने क्या बोला था? रिप्लेस वैल्यू। प्लेस और रिप्लेस को याद करने के लिए मैंने आपको लिंक भी दिया था, वहां टॉपिक भी सिखाया था। जहां भी आपका कोडिंग डिकोडिंग लिखा है या आप लोगों ने पढ़ा है, वहां जाके इन वैल्यूज को देखिएगा कि यहां आपकी वैल्यूज क्या होती हैं। अब इसे याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई थी वो आज बहुत काम आएगी। AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, H और S, I और R, J और Q, K एंड P, L और O, ये आपके 13 पेयर हो गए, जिससे आपको सीरियल नंबर भी याद होगा, रिप्लेस भी याद होगा। ये हमने बनाए क्यों हैं? आगे से A पहले, पीछे से Z पहला, आगे से C तीसरा, पीछे से X चौथा। आपको याद होंगे। मैं इसे थोड़ा स्पीड में क्यों बता रहा हूं? पहली बात, क्योंकि हम इसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ चुके हुए हैं।
जस्ट टू रिकॉल दैट वी आर डूइंग। और अगर किसी के लिए पहली क्लास है तो वो इस चीज को एक बार कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 1 में जाके बहुत अच्छे से समझ लेगा। वहां मैंने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है अल्फाबेट्स के साथ, बहुत सारी चीजें वहां मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी हुई हैं, तो वहां देख लीजिएगा। यहां मैं शॉर्टकट में ही इसको निपटा रहा हूं। अब यहां देखिए, आज की क्लास के लिए जो जो जरूरी है ये अल्फाबेट्स। दूसरा मैंने आपको बताया था A to M, इसे आप बोलते हैं फर्स्ट हाफ। N to Z, इसे आप बोलते हैं सेकंड हाफ। प्रथम अर्धांश, और इसे आप बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। फर्स्ट हाफ पार्ट एंड सेकंड हाफ पार्ट, याद है? प्लेस रिप्लेस, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, वो सब हो गया। आज के लिए जो बात जरूरी है, मैं आप सभी के इस टाइम पे अगर देखेंगे, आप सभी की स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे खड़ा हूं। यहां से मान लीजिए मैं 10 कदम चलूं और फिर मैं आप लोगों के लेफ्ट में ही 4 कदम आ जाऊं, तो मैंने टोटल चले हैं 14 कदम। पर क्या मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज, इस बात को यहां समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके लेफ्ट बॉर्डर पे हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला, और इसके बाद मैं आप लोगों के लेफ्ट में 4 आ जाऊं, तो मेरे एक्चुअल में कवर कितने हुए हैं? 6। तो अब ये बात समझने की है, 10 चल के मैं 4 वापिस आया और मेरे बच्चे कितने? 6। तो यहां से कंसेप्ट बनता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, लेफ्ट में आना हो तो माइनस। हिंदी में बाएं हाथ से शुरू होके बाईं ओर जाना हो तो माइनस। सेम ऐसा रहेगा, राइट साइड से स्टार्ट करके अगर राइट जाएंगे तो भी माइनस, दाएं से शुरू दाएं पे खत्म। तीसरा आता है आपका, लेफ्ट साइड से स्टार्ट, राइट में जाना हो तो प्लस, बाएं से शुरू करें और दाएं जाएं तो प्लस। और चौथा होता है, राइट साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट में जाएं, दाएं से शुरू करें और बाएं में जाएं तो प्लस। बस ये 4 आपको याद रखने हैं। लेफ्ट से शुरू होकर लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, राइट साइड से शुरू करके राइट में जाना होगा तो माइनस, लेफ्ट से शुरू करके राइट जाना हो या राइट से शुरू करके लेफ्ट आना हो तो वैल्यू होती है प्लस। ठीक है, मतलब क्या है कि सेम साइड्स होंगी तो ऑलवेज माइनस, अपोजिट होंगी तो ऑलवेज प्लस। बस इतना सा कंसेप्ट यहां सीखने को है। क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा उसे अभी बात करते हैं। देखिए अब कैसे होगा। मैं इसे लिखा रहने देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी बनी रहे। आपसे क्वेश्चन है पहला आज का, F English alphabets are written left to right। हिंदी में लिखेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो देन, पहला इसमें पूछते हैं हम, हु इज 7th लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड 17। बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां कौन है? बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां कौन है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हु इज नाइन्थ राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड टेंथ, बाईं ओर से 10वें के दाएं 9वां कौन है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि अब मैंने आपको सिखाया कि भाई लेफ्ट लेफ्ट होता है माइनस, या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से शुरू करके लेफ्ट में जाएं तो वैल्यू होती है माइनस, या राइट से शुरू करके राइट में जाएं तो भी माइनस। अभी अभी हमने पढ़ा। तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, पहली बात, इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन लेफ्ट टू राइट, तो इस बात को समझेंगे। या आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख लिए लेफ्ट टू राइट। अब उसका प्रश्न है बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां कौन होगा। हु इज सेवंथ लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड 17। मेरे रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं, माइनस। तो 17 में से 7 चले गए तो कितने बचे, 10। कौन सी ओर से, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट, मतलब ए वाली तरफ। तो 10वां नंबर किसका होता है आपका, जे। क्लियर है। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे जे। दूसरा, दाईं ओर से बाईं ओर से 10वें के दाएं 9वां, तो लेफ्ट और राइट होते हैं प्लस 19। जाना कहां से है, लेफ्ट, मतलब ए वाली तरफ से। 19 नंबर किसका होता है, एस। ये अपने चार्ट में देखिए। क्लियर है सभी को, या फटाफट से डाउट पूछिए। यस, फर्स्ट का आंसर जे, सेकंड का एस। चलिए इसी पे ही अगर अगला क्वेश्चन, हु इज सेवंथ राइट फ्रॉम राइट साइड 19। चौथा, हु इज सिक्स्थ लेफ्ट फ्रॉम राइट साइड 11th। हिंदी में आएगा दाईं ओर से 19वें के दाएं 7वां कौन होगा। दूसरा, दाईं ओर से 11वें के बाएं छठा कौन होगा। वैसे ही लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट लगाइए या फटाफट से आंसर्स दीजिए।
मार्कर बड़ा लाइट चल रहा है, मैसेज किया मैंने। आ जाइए, आंसर्स आ चुके हैं। पहला आया आपके पास अब क्वेश्चन, हु इज सेवंथ राइट फ्रॉम राइट साइड 19, राइट और राइट। अभी हमने पढ़ा था राइट और राइट क्या होता है, माइनस 19 माइनस 7 12, डन, 12 आ गया। अब जाना कौन सी तरफ से है, अब जाना है राइट साइड से। तो राइट साइड किसकी होती है भाई, जेड वाली साइड। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहां रिप्लेस वैल्यू वाला फंडा होता है, क्लियर है ना। तो यहां पे मैं जेड की तरफ से 19वां 1 2 3 4 ऐसे नहीं काउंट करूंगा, मुझे पता है कि 12 नंबर है, एल का उल्टा कौन है, ओ। तो आंसर मैं मार्क कर दूंगा आपका ओ, क्लियर है, डन। चलिए अब जैसा ये है राइट साइड से 11th के लेफ्ट में, ठीक है जी, राइट लेफ्ट अभी हमने कंसेप्ट में पढ़ा, राइट लेफ्ट क्या होते हैं आपके, प्लस 6 और 11 कितने हो गए आपके 17। पर ये कहां से है, ये भी राइट साइड से है, समझ रहे हैं मेरी बात को। राइट मतलब जेड वाली साइड, जेड वाली साइड 17 नंबर वैसे तो होता है क्यू का उल्टा कौन मार्क किया जाएगा, जे। तो इस चीज को यहीं पे नोट बना के मार्क कर लीजिए, ठीक है जी, कि अगर क्वेश्चन कभी जेड वाली तरफ से होगा या राइट साइड से होगा तो जो भी आंसर आता होगा, ठीक है जी, जैसे हमारा आया था 12 नंबर है एल, पर हमने उसका रिप्लेस आंसर दिया था। जैसे आंसर आया था क्यू का उल्टा हमने जे दिया था। मतलब वहां पे आप प्लेस को काम नहीं करवाएंगे, वहां काम करवाएंगे रिप्लेस के साथ, डन है, यस। चलिए अब इसी में अगली तरह से प्रश्न कैसे पूछता है। यहां पे आपने देखा सिर्फ दो एलिमेंट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। पर भाई अब अगर इसमें वैल्यूज कोई बढ़ा दे, कैसे, वो कहे हु इज 7th लेफ्ट ऑफ 8th राइट of 9th left from left side 19, हिंदी में आएगा बाईं और से 19वें के बाएं 9वें के दाएं 8वें के बाएं 7वां कौन होगा। भाई अब आपसे प्रश्न आ गया इतने सारे एलिमेंट्स का, अभी तक तो 2 में ही गेम चला रहे थे भाई, लेफ्ट राइट करके। या मैं आपके डाउट्स देखता हूं, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, सभी 2 एलिमेंट जोड़ के ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो गए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बहुत सारे आ गए। तो इसमें कैसे करना होगा, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट देता हूं आपको। के डी, बहुत से आंसर्स आने शुरू हो गए, कौन करेक्ट होता है ये तो देखते हैं। चलिए आ जाइए, समझिए इस चीज को, करना क्या है क्या, होगा कैसे।
आप एक बात बड़े ध्यान से, बड़े गौर फरमाइए। मैं आपकी लेफ्ट साइड खड़ा हूं, है ना, ये मैंने कुछ स्टेप्स चले 10, फिर मैं ये चला 5, फिर ये मैं चला 8, फिर यहां मैं चला 4। मैं कितना मर्जी यहां दाएं से बाएं घूम लूं, मान लो लास्ट में मैं यहां आके खड़ा हो गया, मेरी काउंटिंग कहां से की जाएगी? जहां से मैंने शुरू किया। जी हां, जहां से मेरा इनिशियल पॉइंट है वहां से मेरी यहां तक की वैल्यू को काउंट कर दिया जाएगा और उसे मेरी अचीवमेंट बोल दिया जाएगा, या उसे मेरा प्लेस बोल दिया जाएगा, है ना, या उसे वैल्यूज बोल दिया जाएगा। बिल्कुल वही काम यहां भी वैसा ही। लास्ट में है क्या? लेफ्ट। कितना नंबर भाई? 19। डन। अब मैच करो, लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है? माइनस। लेफ्ट से राइट क्या होता है? प्लस। लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है? माइनस। 9 और 27, 8 और 9 और 6 16। ये आपके आगे प्लस वाले 27, माइनस वाले 16, बच गया 11। और 11 नंबर किसका होता है? के, क्योंकि यहां प्रश्न था लेफ्ट से। क्लियर है? हां, इसका आंसर आपको ऐसे देना होगा। ये ट्रिक समझ लीजिए या इसका शॉर्टकट समझ लीजिए, सबसे बेस्ट वे ये रहेगा आपके लिए। दोबारा से मैं इसे रिपीट करता हूं, जो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है, जैसे यहां लिखा हुआ है बाईं ओर से, बस इसको अपना सबसे बेस्ट मान लो कि बाईं ओर से चलना शुरू करना है। 19वां, बाएं में बाएं माइनस, बाएं में दाएं प्लस, बाएं में बायां माइनस। मतलब क्या है कि पहले वाले बंदे से ही बाकी सबको मिलवा देना है, और जो वो प्लस माइनस करके लाते होंगे उस रिजल्ट से आपको आंसर मार्क कर रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए इसी के 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। घबराइए नहीं, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। इसकी शीट नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। प्रश्न है आपसे, दाईं ओर से 8वें के बाएं, तीसरे के दाएं, 9वें के बाएं, 8वां कौन होगा? एक प्रश्न और लिखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे, फटाफट से इनके आंसर्स लाइए। चलिए आंसर्स आ चुके होंगे, होप सो। कोई डाउट है आप में से किसी को तो पूछिए।
ऊपर वाले का आंसर और नीचे वाले का, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जी हां, चलिए अब आते हैं आंसर्स की तरफ। यहां से आपका राइट, यहां लेफ्ट, तो भाई राइट में ये लेफ्ट जुड़ेंगे 3, फिर राइट में ये राइट होंगे माइनस, फिर इस राइट में ये लेफ्ट होंगे प्लस। तो अब प्लस के हो गए 3, माइनस का रह गया 1। 8 और 8 16 और 3 19, 19 में से 9 चलेंगे, आपका बच गया कितना? ठीक है 10। अब जाना कहां से है? राइट साइड से, मतलब जेड वाली तरफ से। तो जेड वाली तरफ से 10वां हो जाएगा क्यू। पहले का आंसर आएगा क्यू। हां जी, आंसर आएगा क्यू, आपका आंसर करेक्ट है। अब है लेफ्ट 20, लेफ्ट में लेफ्ट माइनस, लेफ्ट में राइट प्लस, लेफ्ट में लेफ्ट माइनस। 28 माइनस 15, 13 नंबर बचा लिया, जाना लेफ्ट से है तो आंसर एम। जी हां, पहले का आंसर क्यू और अगले का आंसर एम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक ऊपर एक स्टेटमेंट थी, इफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन लेफ्ट टू राइट। अब ये स्क्रीन पे नहीं है। अब स्टेटमेंट है if first half of English alphabets are written reverse and second half is written same, देन हिंदी में होता है यदि पहला हिस्सा उल्टा व दूसरा हिस्सा सीधा लिखा जाए तो फिर नीचे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज 7th left from left side 17, बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां कौन होगा? दूसरा, हु इज 3rd left from right side 9th, दाईं ओर से 9वें के बाएं तीसरा कौन होगा? चलिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जल्दी से। अब यहां पे क्वेश्चन को समझना, वो कह रहा है कि पहला आधा हिस्सा उल्टा लिख दूं और दूसरा आधा हिस्सा सेम, तो अब कहानी बदल गई। अब कहानी कुछ यूं होगी कि पहला आधा हिस्सा मतलब जो ए से एम वाला है वो लिखा जाएगा एम एल के, लिखते लिखते सी बी ए। दूसरा आधा हिस्सा एन ओ पी एक्स वाई जेड, मतलब क्या, ए से एम को उल्टा लिख देना है और एन से जेड को सीधा लिखना है, और उसके बाद इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। फटाफट से ढूंढिए। गुड,
एक चीज आप सभी ने यहां ऑब्जर्व किया होगा कि भाई इंग्लिश के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपको ये नंबर टिप्स पे याद है, अगर इन नंबर की वैल्यू आपको परफेक्शंस में है, तो आप देख रहे होंगे कि ये बस प्लस माइनस का खेल है, उसके बाद आंसर है। ये फर्स्ट का आंसर डी, दूसरे का ओ, गुड। देव क्या समझ नहीं आ रहा? यस, जो डाउट है पूछिए। चलिए, अब उसने कहा पहला क्वेश्चन, बाईं ओर से 17वें के बाएं 7वां कौन है? 17 माइनस 7 10 नंबर, जे। पर भाई यहां बाईं ओर से है, जे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहला आधा हिस्सा उल्टा है, ए से एम नहीं, वो एम से ए है। ठीक है, तो अब उल्टा काउंट करना पड़ेगा, तो पहले का आंसर आएगा डी। जी, करेक्ट आंसर था पहले का डी। दूसरा है राइट और लेफ्ट, प्लस हो जाएंगे। 9 और 3 12। भाई इस वाले हिस्से में कोई गड़बड़ नहीं है, पहले वाले में ही था, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा ओ। फर्स्ट का आंसर आएगा डी, सेकंड का आंसर आएगा ओ। क्लियर है सभी को? क्यों? क्योंकि भाई सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज जो हुआ है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही हुआ है। क्लियर है? तो पहले हाफ के अंदर चेंज हुआ है, इसीलिए पहले वाले का आंसर डी बन जाएगा, दूसरे वाले का आंसर आपका आएगा ओ। चलिए, अगला प्रश्न। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड both halves are written reverse of English alphabet, कहता है यदि पहला व दूसरा दोनों हिस्से ही उल्टे लिखे जाएं तो पहला क्वेश्चन है हु इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा क्वेश्चन है हु इज 9th राइट फ्रॉम राइट साइड 19। बाएं से 12वां कौन है? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा है दाईं ओर से 19 के दाएं 9वां कौन होगा? फटाफट से आंसर्स लाइए। अब आपसे क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। कहता है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन रिवर्स। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा दोनों आधे हिस्से उल्टे लिखे जाएं तो पहला है बाईं ओर से 12वां कौन होगा? हु इज 12th फ्रॉम लेफ्ट। और दूसरा क्वेश्चन है आपसे हु इज 9th राइट फ्रॉम राइट साइड 19। दाईं ओर से 19वें के दाएं 9वां कौन होगा? चलिए फटाफट से आंसर्स लाइए।
चलिए ग्रेट आंसर्स हैं हमारे पास। चलिए पहला था बाईं ओर से 12वां कौन है, अब दोनों चेंज हैं, तो पहली ओर से 12वां होगा बी। क्यों? अब देखो इस चीज में आप अपना टाइम कैसे सेव करेंगे, एम एल के लिखते हुए है सी बी ए और दूसरे आगे हैं एन ओ पी एक्स वाई जेड। अब आपको 12वां ढूंढना है। भाई 13 13 के दो बलक हैं, अगर 13 है तो 12 कौन होगा, ये आपका टाइम सेव होगा। ऐसे क्या करना, जैसे मुझे 12वां पता करना है, भाई पता है 13 13 के दो हिस्से, अगर 13वें पे है तो 12वें पे भी होगा, दैट्स इट। आप यहां टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरा है राइट और राइट माइनस, बचा लिए भाई 10। यहां से 10वां ढूंढना है, ढूंढते हैं हम 10वां, तो यहां से 10वां देखो 13 12 11, 10वें नंबर पे आपका होगा, सॉरी सेकंड हाफ भी उल्टा था ना, हां उल्टा लिखना है, तो ये लिखा जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो यहां 13 12 11 10 डब्ल्यू आएगा दूसरे का आंसर। पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर डब्ल्यू। जी हां जी, पहले का बी दूसरे का डब्ल्यू। गुड, बहुत सारे आंसर्स आए। वेल डन। चलिए यहां तक तो पढ़ा हमने कि चलो पहला आधा हिस्सा लिख दिया, दूसरा लिख दिया। अब प्रश्न आपसे पता कैसा होता है, कुछ नंबर उड़ा देता है, कुछ अल्फाबेट हटा देता है। वो कैसे, इफ एवरी सेकेंड लेटर डिलीट या रिमूव फ्रॉम अल्फाबेट, डिलीट नहीं लिख सकते, अल्फाबेट सीरीज हु इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी में प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 7वां कौन होगा। फटाफट से आंसर दीजिए, बाएं से 7वां कौन होगा, हु इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब हटाने, इस कंसेप्ट को याद रखो कि एवरी सेकेंड लेटर विल बी डिलीट या रिमूव्ड, तो मतलब ए लिखा बी ड्रॉप्ड, सी लिखा डी ड्रॉप्ड। यहां थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, एवरी सेकेंड लेटर डिलीट। आप पता क्या रखें, ए लिखेंगे, सी बी को हटाएंगे, सी लिखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। आप ना एक बेसिक बात समझना यहां पे, अब जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, भाई आप सीढ़ियां चढ़ते होंगे, एक चढ़ते हैं एक छोड़ देते हैं, एक चढ़ते हैं एक छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा करते होंगे। पहला कदम यहां रखते हैं, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, इसी तरह से कदम रखते हैं। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, आप बीच में ड्रॉप डालते चले गए। आपने 5 स्टेप रखे, 4 ड्रॉप किए, टोटल नंबर आया 9। यही हुआ ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 9वीं सीढ़ी पे तब पहुंचे हैं जब आपने 5 कदम रखे हैं और 4 रिमूव किए हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास
एवरी सेकेंड लेटर, मतलब जहां पे कंटिन्यूटी की बात होती होगी वहां पे आपको करना क्या है? जैसे आपसे पूछा 7th, भाई 7 चढ़ने के लिए छोड़े कितने होंगे? 6। 13 नंबर किसका होता है? M। इसे आप बोलेंगे ट्रिक, कि जितना भी पूछा गया है उससे जस्ट एक पीछे वाला उठा के जोड़ दीजिए, वो आपका उत्तर बना देगा। आपको काउंट नहीं करना होगा और आपका आंसर आप सभी के सामने आएगा। यही ट्रिक समझ, दोबारा से बनाता हूं, क्योंकि आप यहां हर एक कंसेक्यूटिव को हटा रहे हैं, एक लिख रहे हैं, एक हटा रहे हैं। तो इस केस में अगर आपको 7 नंबर पे पहुंचना है तो आपने 6 छोड़े होंगे, तो 7 और 6 13, तो आप एक्चुअली 13 नंबर वाली वैल्यू पे खड़े होंगे। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न हो, अगर वो आपसे पूछता बाएं से 5वां, तो 5 के पीछे 4, 9वां नंबर हो जाता I। मान लो वो आपसे पूछता 10वां, 10 के पीछे 9, 19 नंबर S। मतलब जो भी पूछ ले उससे जस्ट एक पीछे वाली सीट वाला ऐड कीजिए एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, इसकी ट्रिक समझ लीजिए, इसका बेसिक समझ लीजिए। और ये किस केस में यूज होगा? जहां एवरी सेकंड रिमूव की बात चलाएगा। डन। अब यहां देखो रिमूव कर दिया। अगला केस, यहां एवरी सेकंड लेटर रिमूव्ड है। अगले केस में क्वेश्चन है इफ एवरी थर्ड लेटर removed and fill the space via numbers with numbers 1 2 3 and so on। पहला क्वेश्चन, who is 7th left from left side 22nd। दूसरा क्वेश्चन, हु इज 9th राइट 8th राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड 9th। तीसरा क्वेश्चन, हु इज 6th राइट फ्रॉम राइट साइड 16। हिंदी में इस प्रश्न को समझेंगे। कहता है यदि हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए वह उसके स्थान पर संख्या 1 2 3 इसी प्रकार भरी जाए, तो बाएं से 22वें के बाएं 7वां कौन होगा? दूसरा, बाएं से 9वें के दाएं आठवां कौन होगा? दाएं से 16वें के दाएं छठा कौन होगा? ये आपसे 3 क्वेश्चन है। अब यहां पे डिलीट करने के बाद वहां स्पेस भरे जाएंगे। फटाफट से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा। अब रिमूव करने के बाद उसमें अंक भी भरने हैं। मैं आपसे फिर वही बात बोलूंगा कि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, YouTube पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। वहां डे बाय डे क्लासेस वाले वीडियोस आने लग गए हैं।
अगर किसी दोस्त के पास या कोई और आपका नॉन है जिसके पास ऐप या मोबाइल नहीं है, तो उसे कहिए कि YouTube चैनल पे जाके वो वीडियोस को देख सकता है। आप इसे जितना ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, हम उतने मोटिवेट होकर आपके लिए ज्यादा बढ़िया चीजें लाएंगे और नए नए कंसेप्ट्स को आपके सामने ला पाएंगे। सो आपका सपोर्ट विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप के साथ होगा तो हम आपके साथ और बेहतरीन तरीकों से जुड़ सकेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये मोरल सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब देखिए सीक्वेंस कैसे बनेगी। अब ऐसे क्वेश्चंस की भी मैं आपको ट्रिक, पहले बेसिक बताता हूं, फिर इसकी ट्रिक के लिए बात करेंगे। और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझिएगा। कहता है मैंने ए लिखा, बी लिखा, पर अब सी नहीं लिखना है, इसे काट के इसकी जगह 1 लिखना है, थर्ड लेटर हटाना है और नंबर भरना है। डी और ई लिखना है, फिर एफ हटा के यहां 2 लिखने। तो यहां कर क्या रहा है भाई, सी 3 प्लेस वैल्यू 3 से 3 कट रहा है, 6 इसकी प्लेस वैल्यू 3 से काट रहे हैं, 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां एवरी सेकंड, एवरी थर्ड, एवरी फोर्थ डिलीट के बाद वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू वो भी सीक्वेंस में ऐड करवाता है, ऐसे क्वेश्चन में आप कभी सीरीज नहीं लिखते हैं। जस्ट कम टू योर क्वेश्चंस। अब दिमाग में आता है सर जी क्या करें, अरे सर जी कुछ नहीं करें, बस यहां ध्यान दीजिए, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट होता -15। क्या ये जो दिया गया नंबर इसका मल्टीपल है? अगर है तो वही आंसर, नहीं तो जिसकी प्लेस वैल्यू है वो आंसर। आई रिपीट माई थिंग्स कि जो भी है, जैसा भी है, लेफ्ट लेफ्ट है माइनस, जो वैल्यू दी गई है कि एवरी थर्ड लेटर, एवरी सेकेंड लेटर, एवरी फोर्थ लेटर, बस उसको उसके डिवीजन में रखो। अगर डिविजिबल है तो वो आंसर, नहीं है तो जो वैल्यू है वो आंसर। कैसे? जैसे सेकंड देखिए, लेफ्ट और राइट, 8 और 9 17। क्या 17 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो लेफ्ट साइड से 17 नंबर किसका होता है? Q। तो पहले का आंसर 5, दूसरे का आंसर Q। अब तीसरा, हु इज 6th राइट फ्रॉम राइट साइड 16। राइट और राइट क्या होते हैं आपके भाई? माइनस। पर ये राइट साइड से 10वीं वैल्यू है, राइट साइड से 10वीं मतलब Q। क्या Q की वैल्यू जो प्लेस वैल्यू है 3 का मल्टीपल है? नहीं। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? Q। तो जब भी राइट साइड वाला क्वेश्चन होगा वहां पे उसका जो आंसर आएगा उसके प्लेस को चेक करेंगे कि क्या वो उस नंबर का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू आंसर आ जाएगी, नहीं होगा तो वो एज इट इज आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।
अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछिए। इसका शीट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप। जी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।